और इनसाइड स्टोरीज के लिए मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और Facebook पेज को भी लाइक करें। ये घटना इसी साल 21 फरवरी की है, जब सोनीपत के मटिंडू गांव में 18 साल का युवक दीपक कुमार मृत पाया गया था। दीपक को राइफल की गोली से मारा गया था और शक की बिना पर उसी दिन दीपक के पिता समुद्र सिंह ने इसी गांव के सुधीर, छोटे भाई जोगेंद्र उर्फ जग्गा और भतीजे राकेश और विकास के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया था। 22 की सुबह जब पुलिस ने उनके घर पर दबिश दी तो सबके सब फरार मिले। समुद्र सिंह का कहना था कि उनके बेटे दीपक का सुधीर की बेटी के साथ अफेयर था और इसी अफेयर के बारे में समुद्र ने खुद सुधीर को बताया था, जिससे कि वो अपनी बेटी को ऐसा करने से रोक सके। दोनों परिवारों ने अपने अपने स्तर पर इन दोनों को चेतावनी दी थी, मगर ये लोग फिर भी एक दूसरे से मिलते रहे। जिस दिन दीपक को मारा गया था उसके एक दिन बाद ही दीपक की नाबालिग प्रेमिका और उसकी बड़ी बहन की एक ही दिन शादी थी। गांव में जैसे ही इस वारदात की खबर फैलनी शुरू हुई, बड़ी बेटी की बारात जो कि दिल्ली से आनी थी और छोटी नाबालिग बेटी जिसकी बारात जींद से आनी थी नहीं आई। समुद्र सिंह का कहना था कि इन लोगों ने दीपक को जान से मारने की धमकी दी ही थी और इसी के चलते इन्होंने दीपक को मार दिया। दीपक समुद्र सिंह के तीनों बेटों में सबसे बड़ा था। वो समुद्र सिंह की खेतीबाड़ी और मवेशियों को पालने में सहयोग करता था और खेत में बने बाड़े में ही सोता था, क्योंकि उसको सुबह तड़के खेत में पानी लगाना होता था। 21 की रात भी हमेशा की तरह वो रात 9 बजे खाना खाने के बाद बाड़े में चला गया था। 22 की सुबह 5 बजे पिता समुद्र सिंह खेत पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि खेत सूखा पड़ा है और कमरे का दरवाजा भी खुला हुआ है। जब वो कमरे के अंदर पहुंचे तो उन्होंने जो देखा वो देखकर वो दहल उठे। कयास लगाए जा रहे थे कि हो सकता है कि उसके प्रेमिका उससे मिलने रात में अक्सर इसी जगह पर आती रहती होगी, जिसका पता उसके पिता और चाचा को चल गया होगा और उन लोगों ने दीपक को खत्म करने की साजिश रचनी शुरू कर दी होगी। वारदात को एक राइफल से अंजाम दिया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का कहना था कि दीपक को पॉइंट ब्लैंक रेंज से मारा गया, जबकि बाड़े की दीवारों पर भी गोलियों के निशान मिले थे। ऐसे में यह चीज कंफ्यूज कर रही थी कि इतने नजदीक होने के बाद भी निशाना चूका कैसे, और अगर दीपक ने हमलावर से लड़ने का प्रयास किया तो आसपास किसी को आवाज क्यों नहीं सुनाई दी। पुलिस ने अगले दिन ही सभी आरोपियों को अरेस्ट कर लिया था और जब सबके साथ सख्ती से पूछताछ की गई तो जो सच सामने आया वो चौंकाने वाला था। पुलिस का पहला शक तो लड़की के पिता और चाचा पर था और वो इसको एक ऑनर किलिंग का केस मानकर चल रही थी। मगर जब उन्होंने क्राइम सीन को फिर से इन्वेस्टिगेट किया तो उनको वहां पर चूड़ियों के कुछ टुकड़े मिले जो कि सुधीर की इसी छोटी बेटी के थे, जिसकी अगले दिन ही शादी थी। पुलिस के लिए यह सुराग लड़की से पूछताछ के लिए काफी था। सुधीर की छोटी बेटी का दीपक से कई साल से अफेयर चल रहा था, जिसका पता दोनों ही परिवारों को था और इसको लेकर दोनों परिवारों के बीच तनाव था। परिवार की नजरों में ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं थे, मगर ये लड़की अक्सर रात में सबके सो जाने पर दीपक से मिलने खेत के बाड़े में आती थी और ऐसा पिछले लंबे समय से चल रहा था। लड़की का बयान था कि उसकी शादी तय हो जाने के बाद वो दीपक से मिलने नहीं आना चाहती थी, मगर दीपक उसके ऊपर लगातार दबाव बना रहा था कि वो शादी से मना कर दे। वो लड़की को धमकी दे रहा था कि अगर उसकी शादी हुई तो उसके पति और उसके परिवार को खत्म कर देगा, जिसको लेकर लड़की डरी हुई थी। उस रात भी वो आखिरी बार दीपक को समझाने आई थी, मगर जब उसने देखा कि वो नहीं मान रहा है तो उसने दीपक को गोली मार दी। वारदात में जिस गन का इस्तेमाल हुआ था वो उसके कजिन की थी, जो कि बीएसएफ में काम करता था और शादी के उपलक्ष्य में घर आया हुआ था। पुलिस की इस तफ्तीश के बाद भी कई सवाल सामने थे कि इतनी रात को, जबकि घर में इतने सारे मेहमान आए हुए थे, लड़की कैसे घर से राइफल लेकर निकल गई और किसी ने उसको देखा या रोका नहीं। हालांकि पुलिस यह दावा कर रही थी कि ऐसा ही हुआ था और लड़की ने यह खुद कबूला है कि रात करीब 2 बजे के आसपास वो घर से राइफल लेकर निकल गई थी। वहां से वो सीधे दीपक के पास पहुंची, जहां पर इन दोनों के बीच भाग चलने को लेकर बहस हो गई,
जिसके चलते दीपक ने उसको थप्पड़ मार दिया और लड़की ने इस वारदात को अंजाम दे डाला। दूसरा सवाल यह भी था कि जब उसने दीपक को मारना चाहा तो दीपक ने बचने की कोशिश क्यों नहीं की। यह भी खुलासा हुआ था कि लड़की एक रेसलर और दबंग स्वभाव की है। ऐसे में हो सकता है दीपक ने खुद ही उसके आगे घुटने टेक दिए हों। दीपक को मारने के बाद वो राइफल लेकर वापस घर आ गई। सुबह जब गांव में हंगामा मचने लगा तो लड़की का ये कजिन विकास, जो कि बीएसएफ में नौकरी करता है, गिरफ्तारी के डर से अपनी बुआ के घर भाग गया था, जहां से पुलिस ने उसको 27 फरवरी को अरेस्ट कर लिया और उसके ऊपर वारदात में साथ देने के चार्जेस भी लगाए। उसका कहना था कि सुबह के समय जब उसने देखा कि उसकी राइफल से मैगजीन गायब है तो वो समझ गया था कि उसकी राइफल का इस्तेमाल किया गया है और इसीलिए वो भाग गया था। लड़की 17.5 साल की है, जिसके चलते उसे जुवेनाइल कोर्ट में पेश किया गया। अब उस पर जुवेनाइल कोर्ट में 16 से 18 की आयु के बीच हिंसक वारदात को अंजाम देने का मुकदमा चलेगा। सरकारी अधिवक्ता पवन अत्री ने बताया कि इस तरह के मामलों में आरोपी पर दोष साबित होने पर उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। इसमें आजीवन कारावास और फांसी का प्रावधान नहीं है। पुलिस ने इस केस को पूरी तरह से सॉल्व कर लिया था, मगर फिर भी पुलिस जांच सवालों के घेरे में थी कि क्या लड़की अपने घर से दीपक को मारने का ठान कर ही निकली थी। 2 मार्च को पुलिस की तरफ से जो बयान आया वो और भी ज्यादा अलग था। अब उनके अनुसार लड़की पर और दबाव डालने के बाद उसने अपना बयान बदला और हो सकता है कि वो अब सच बोल रही है। अब लड़की का कहना था कि वो दीपक से अलग नहीं होना चाहती थी, मगर उन दोनों के परिवार शादी को लेकर तैयार नहीं थे। उसने बताया कि वो लोग भाग जाना चाहते थे, मगर वो अभी नाबालिग थी, जिसको लेकर दीपक के ऊपर केस दर्ज हो सकता था। इसलिए वो लोग भागे नहीं और कोई और रास्ता खोजने की सोचने लगे। आखिरकार दीपक ने उसको ये बोला कि वो दोनों साथ मिलकर आत्महत्या कर लेंगे और इसी के चलते वो उस रात हथियार लेकर घर से निकली थी। वो रात इन दोनों की आखिरी रात होने वाली थी, मगर कुछ और ही हो गया। थाना प्रभारी वजीर सिंह ने बताया कि लड़की घर से चचेरे भाई की गन लेकर आई। गन पहले दीपक ने लड़की के माथे पर तानी, मगर गोली चली नहीं। इसके बाद दीपक ने खुद को मारने का प्रयास किया, मगर गोली खिड़की में जा लगी। इसके बाद दीपक ने गन लड़की को दे दी और उसने चलाई और दीपक के सीने में लगने पर दीपक वहीं पर ढेर हो गया। इसके तुरंत बाद लड़की ने चारपाई पर बैठकर खुद को मारने का प्रयास किया तो गोली फर्श से टकराकर दीवार पर जा लगी। उस समय वहां सिर्फ 3 ही गोलियां थीं जो कि खत्म हो चुकी थीं। ऐसे में लड़की ने वहां से वापस अपने घर आकर फिर से खुद को गोली मारने की कोशिश की, मगर खोल गन में फंसा होने की वजह से वो ऐसा कर नहीं पाई। मगर इसी बीच उसके परिवार वाले जग गए और बात सबके सामने आ गई। पुलिस ने बताया कि लड़की का यह बयान क्राइम सीन पर जो कुछ मिला है उससे बिल्कुल मेल खाता है, जिसके चलते उसको अरेस्ट करके कोर्ट से सोनीपत जेल भेज दिया गया था।